1 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे दक्षिण एशिया को चिंता में डाल दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सैन्य तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत इस हमले के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने सभी आरोपों को खारिज किया है। भारत की प्रतिक्रिया: भारत ने इस हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानते हुए तीव्र और निर्णायक कार्रवाई के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकें की हैं। सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना को सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है और वायुसेना को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान के लिए अपने एयर स्पेस को 23 मई 2025 तक बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तानी एयरलाइनों को लंबा और महंगा मार्ग चुनना पड़ रहा है, जिससे उनकी परिचालन लागत में भारी वृद्धि हुई है। यह निर्णय एक कड़ा राजनीतिक और आर्थिक संदेश माना जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पहलगाम हमले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें हाईटेक उपकरणों का उपयोग करके 3D मैपिंग और संदिग्धों की गिरफ्तारी की जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार NIA को इस हमले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका के संकेत मिले हैं। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया: पाकिस्तान ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए इसे भीतरूनी मामला बताया है। हालांकि वहां की सरकार ने भारत की संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका को गंभीरता से लिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने हाल ही में दावा किया कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि भारत अगले 24 से 48 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को भारत से सुरक्षित निकालने की योजना बनाई है। अटारी वाघा सीमा पर विशेष बसों की व्यवस्था की गई है ताकि भारतीय क्षेत्रों में फंसे पाकिस्तानी नागरिक स्वदेश लौट सकें। इसके अलावा पाकिस्तान की सेनाएं भी सीमा पर तैनात की जा रही हैं और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव मोड में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका: भारत और पाकिस्तान के इस तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान तलाशने की अपील की है। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस सहित कई शक्तिशाली देशों ने भी इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है। खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर और कुवैत ने भी सक्रियता दिखाई है। उन्होंने दोनों देशों को तनाव कम करने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की सलाह दी है। इन देशों ने कूटनीतिक स्तर पर मध्यस्थता की पेशकश भी की है। वर्तमान स्थिति और संभावनाएं: सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं में इजाफा हुआ है और LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले नागरिकों को अस्थायी शिविरों में शरण लेने की सलाह दी गई है। सेना की गतिविधियों और हवाई गश्त में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे एक संभावित सैन्य संघर्ष की आशंका को बल मिल रहा है। फिलहाल युद्ध की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन स्थिति अत्यंत संवेदनशील बनी हुई है। भारत के अगले कदम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। इस संकट के बीच दोनों देशों के नागरिकों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। सरकारों से अपेक्षा की जा रही है कि वे विवेकपूर्ण ढंग से काम लें और इस संकट को युद्ध में तब्दील न होने दें। हालांकि अगर स्थिति नहीं संभली तो आने वाले दिन दक्षिण एशिया के लिए निर्णायक हो सकते हैं।